नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और करते करते 29 वीडियोस हमने रिलेशनशिप और लीडरशिप के ऊपर बना दिए। ये 2029 है। ब्रेव यू फुली। ब्रेव यू का क्या मतलब है रिलेशंस में या आपके लीडरशिप में? पहले तो मैं एक बात पीछे कहते हुए आ रहा हूँ, लेकिन एक बार दोबारा कहने का मन करा कि लीडर्स का मतलब क्या है। अगर आपका बच्चा कभी कोई काम इनिशिएट करने में पीछे नहीं हटता, अगर आप अपने बच्चों के सामने आदर्श पेश करते रहते हैं, तो अगर आपके एम्प्लॉयज और आपके बीच में एक तालमेल है, दोनों आगे बढ़ कर के इनिशिएट करते हैं चीज़ों को, कैटलिस्ट की तरह से काम करते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आप लीडर हैं। आप अच्छे रिलेशन मेकर हैं। तो ये सीरीज आपके काम आएगी और आती ही होगी अगर मेरे कहने से पहले ही आप इन चीज़ों के ऊपर विचार करके ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर ही रहे होंगे, क्योंकि संसार की ज़्यादातर वो चीज़ें इंसान बार बार लोगों के मुंह से सुनता है, जो चीज़ें यूनिवर्सली ट्रुथ होती हैं, सच होती हैं। आने वाले दिनों में मैं एक कॉमन सेंस की एक ऐसी सीरीज के ऊपर भी बात करूंगा जिसमें यूनिवर्स के ऐसे लॉ डिस्कस किए जाएंगे जो काफी लंबी सीरीज चलेगी। मेरे ख्याल से शायद पूरा साल चले। 50 या 100 लॉ हैं अलग अलग, उनके ऊपर बात करेंगे। मैं अभी एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट कर रहा हूं वो है ब्रेव। ब्रेव क्या है? आपका बड़ा होना बहुत बड़ा ब्रेवनेस का एक सबूत है। आप इन चीजों को ना कहीं कहते हैं ना, एक मुहावरा बन चुका है कि दारा सिंह बनता अपने आप को, तो दारा सिंह से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी चीज में हार को पछाड़ दिया है तो वो कहा जाता है दारा सिंह है, यानी कि आगे बढ़ते रहने की प्रयासों को दारा सिंह कहा जाता है। ब्रेव होना, बड़ा होना, बिग होना। रिपीट वैल्यू। आप एक बार जीते ठीक है, अगली बार जीते ठीक है, उससे अगली बार जीते ठीक है, और लगातार जीतने की आदत बना देना, ये जीत का बहुत बड़ा फलसफा है। और मैं तो समझता हूं कि बच्चे को, अपने आप को, अपने समाज को जीत के लिए हमेशा सिखाना चाहिए, लेकिन हार के लिए तैयार रहना चाहिए। हार से डरना नहीं चाहिए, हार से ओवरकम करने का मायदा भी पैदा करना चाहिए। इसी से रिपीट वैल्यू बढ़ती है। एक्सेप्ट करना किसी को भी, जो आपको लगता है, जैसे अभी हम बहुत सारी गलतियां करके निकल गए हैं और इन गलतियों के कारण हम अपने जीवन को दूषित समझ ले और अपने आप को कुंठित होके सुसाइड या डिप्रेशन में चले जाए। नहीं, उस उन गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। सुधार सकते हैं, नहीं तो माफी मांग सकते हैं, माफ कर सकते हैं। ये सारी चीजें जिंदगी में हैं और इन चीजों के कारण हम आगे 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 बढ़ते हुए और आगे निकल सकते हैं। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वैल्यू। वैल्यू करना किसी को। देखिए, आज भी बहुत सारे लोग अपने घर में अपनी वाइफ को खाने के लिए बिना नागा तीनों टाइम अप्रिशिएट करते हैं। यार आज तो परांठे अच्छे थे, यार आज जो दाल बनाई तुमने अच्छी लगी, कुछ डिफरेंट किया। हाँ मैंने ये किया वो किया, पता नहीं किया है कि नहीं किया, लेकिन आपने अप्रिशिएट किया, उनको एक सुकून मिला कि यार ये खाते हैं तो इनको पता लगता है कि दाल है। तो मतलब एक कनेक्ट बनता है और वो कनेक्ट कहीं ना कहीं बहुत लंबा चलेगा और बहुत दूर तक उसके फायदे आते रहेंगे। देन एनकरेज। एनकरेज देखिए, ये एनकरेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट जनरेशन में एनकरेजमेंट और चीजें उसी दिशा में जानी चाहिए जिस दिशा में वो आप चाहते हैं जाए। बहुत सारे लोग, इवन दारा सिंह जी, अपने बेटे को वो अपने गुणों का 1% भी शायद ट्रांसफर नहीं कर पाए सिवाय बॉडी के, और उसका भी उसने प्रयोग नहीं किया। तो कहने का भाव यह है कि हम अपनी जनरेशन से अगली जनरेशन तक वो ट्रांसफर कर पाते हैं तो बात है। देखिए, अगर आप 100 रुपए किसी के लिए जोड़ के रख के जाते हैं तो वो गवा भी सकता है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, गवा देगा। लेकिन अगर आप 100 रुपए किसी के लिए नहीं जोड़ते, लेकिन वो आपका सपूत है,
तो वो 100 रुपये बना लेगा, यानी पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो कहने का भाव ये है कि आपको उन्हें बिग बनाना है, रिपीट वैल्यू, एक्सेप्ट वैल्यू करनी है उनकी, एनकरेज करना है, और ये सब करते हुए ये सारी चीजें आपने दूसरों से तब एक्सपेक्ट करती है जब आपके अंदर खुद आपने क्रिएट कर ली। थैंक यू। जय हिंद।